नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। चलिए शुरू करते हैं टॉप 30 सामान्य विज्ञान जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं, यानी कि हरी सब्जियां में सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। बीज से कपास का रेशा हम प्राप्त करते हैं, यानी कि जो कॉटन होता है, कॉटन के रेशा किससे प्राप्त करते हैं? तो बीज से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया का जो पौधा है उसका फूल जो होता है, उसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु वलय को गिन कर पता लगाया जाता है, यानी कि जो वृक्ष में वलय होते हैं उस वलय को गिन कर हम पता लगा सकते हैं कि ये वृक्ष जो है, पौधे, ये पेड़ जो है कितने वर्ष के हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। याद रखना, हड्डियों, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी या अस्थि का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। याद रखना है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डायनमो का आर्मेचर बना होता है? तो आंसर हो जाएगा इस्पात से। इस्पात का बना होता है डायनमो का आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सोना का अपेक्षित घनत्व है? तो 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना है, सोना यानी कि गोल्ड जो होता है उसका अपेक्षित घनत्व है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वदाता रक्त वर्ग है, यानी कि ओ जिस व्यक्ति के रुधिर में ओ वर्ग का रक्त है वो सभी को अपना रक्त दे सकता है, जिसे हम कहते हैं सर्वदाता। और सर्वग्राही है एबी, यानी कि एबी वाला जो होते हैं वो सभी से रक्त ले सकते हैं, लेकिन सर्वदाता जो सभी को अपना रक्त दे सकता है वो ओ वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकवेल ने की। याद रखना है, हेनरी बैकवेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। क्वेश्चन नंबर 11, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। ठीक है, याद रखना, वयस्क मानव जिनका एज 18 वर्ष से ऊपर हो गया है उसमें रुधिर की रचना अस्थि मज्जा के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 केजी राशि का वजन होता है? तो 1 केजी राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, 9.8 न्यूटन बराबर 1 केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है? तो क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, जो सबसे सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है। ठीक है, ऑक्सीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अक्रिय गैस नहीं है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि O2 जो है अक्रिय गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हवा में ध्वनि का वेग होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। याद रखना है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दाब बढ़ने पर तरल का क्वथनांक बढ़ता है? यानी कि जब दाब बढ़ता, तरल के जब दाब बढ़ाते हैं, यानी कि कोई तरल या द्रव चीज है उस पर जब दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक भी बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। याद रखना है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा कैटफिश। कैटफिश जो है बिना सल्क वाली मछली है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा कैलोरी द्वारा। ठीक है, खाद्य यानी कि जो भी खाने वाला पदार्थ है उसकी ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इथिलीन। इथिलीन में हम क्लोरोफॉर्म जब बनाते हैं तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है?
तो किलोवाट में, ठीक है। कोई भी मशीन है उसकी क्षमता, उसकी कितनी कैपेसिटी है वो किलोवाट में दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, दाब की बीमा है, तो दाब की बीमा यानी कि डायमेंशन है ml इनवर्स t इनवर्स 2, यानी कि ml पे पावर -1 t पे पावर -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है, तो 6.7 है, ठीक है। पैरा विद्युत जो है, पैरा विद्युत जो माइका है उसका गुणांक कितना होता है 6.7। क्वेश्चन नंबर 26, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है जिसे हम CH4 कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है CH4, गोबर गैस प्लांट में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 27, कैमरे में प्रयोग किया जाने वाला लेंस है, कैमरा में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, याद रखना। कोई भी कैमरा है उसमें, मोबाइल के कैमरा हो चाहे और कोई भी कैमरा हो, उसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है, आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, याद रखना। तारे की दूरी नापने हम किसके द्वारा नापते हैं, प्रकाश वर्ष के द्वारा नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो हीरा, याद रखना है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, हीरा है। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, तो गामा किरण, ठीक है। गामा जो किरण होता है, एक्स किरण, वाई किरण और गामा किरण, अल्फा बीटा गामा इस तरह के किरण होते हैं, जिसमें गामा किरण जो है बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।